बर्नी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ डेट पर जाता है। वहां पर इन्हें दो लड़कियां मिलती हैं जिसमें से एक का नाम मिरियम होता है। बर्नी को मिरियम बहुत पसंद आती है। दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं और बातों के दौरान बर्नी मिरियम से कहता है क्यों ना हम समंदर की सैर पर चलें। दरअसल वो एक कोस्ट गार्ड है, इसीलिए वहीं बार में बैठे एक आदमी से वो उसकी बोट मांगता है और शाम को अपने साथ मिरियम को समंदर की लहरों के बीच में ले जाता है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और अब बर्नी और मिरियम दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बर्नी मिरियम से कहता है कि कोस्ट स्टेशन के रूल के हिसाब से मुझे अपने चीफ से इजाजत लेनी होगी, जो कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी। 2 महीने बाद हम शादी कर लेंगे। मिरियम को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। वहीं जिस शहर में बर्नी रहता है वहां से 12 किलोमीटर समंदर के अंदर एक बहुत बड़ी शिप है, जो कि दरअसल एक ऑयल टैंक है। इसमें बहुत सारे ऑयल को स्टोर करके रखा जाता है। उन्हें पता चलता है कि समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और जब वो तूफान आता है तो उनके शिप में क्रैक होना शुरू हो जाता है। इस शिप का जो चीफ इंजीनियर होता है वो अपने कैप्टन को इस बात की इंफॉर्मेशन देता है और बताता है कि हालांकि हमने क्रैक को रिपेयर कर दिया है, लेकिन तूफान की लहरों की तेजी की वजह से वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। हमें जहाज की स्पीड को कम करना होगा। जहाज की स्पीड कम करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अब क्रैक और भी बड़ा होना शुरू हो जाता है और अगले पल एक बहुत बड़ी लहर आती है जो इनके शिप को 2 हिस्सों में 2 टुकड़ों में बांट देती है, जिसमें शिप के कैप्टन के साथ कई लोग मारे जाते हैं। वहीं बर्नी को दिखाया जाता है जो अपने चीफ के पास शादी की इजाजत लेने के लिए जाता है, लेकिन उसका चीफ उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो बहुत परेशान होता है। वो बर्नी को बताता है कि समंदर में जो बहुत बड़ा तूफान आया है उसमें एक बहुत बड़ा जहाज डूब चुका है, जिसे रेस्क्यू करने के लिए सभी टीम्स यहाँ से निकल चुकी हैं। उसका चीफ उस ऑयल जहाज के बारे में बात नहीं कर रहा होता जो 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, जो टूट चुका है। दरअसल उसी की तरह एक बहुत बड़ा जहाज समंदर के बीचों बीच डूब चुका होता है और सभी टीम्स उसे बचाने के लिए गई होती हैं। चीफ बर्नी से कहता है कि समंदर में तूफान बहुत बड़ा है, तुम्हें फिशरमैन की मदद करने के लिए जाना होगा और बर्नी अपने 2 साथियों के साथ उस तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपने साथियों को बताता है कि पहले भी मुझे एक रेस्क्यू मिशन दिया गया था, लेकिन मैं कभी उस जहाज तक पहुंच ही नहीं पाया जिसे रेस्क्यू करना था। उस जहाज में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और उसके लिए बर्नी अपने आप को जिम्मेदार समझता है। वहीं समंदर में उस ऑयल शिप को दिखाया जाता है जो 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, जिसका नाम पेंडलस्टोन है। उसका वो हिस्सा जिसमें इंजन होता है, जिसमें लोग अब भी बचे हुए हैं, उसे क्रू मेंबर्स किसी भी तरह से सुरक्षित बचाना चाहते हैं, लेकिन समंदर में बहुत ही बड़ा तूफान होता है। साथ ही इनका कैप्टन भी मारा जा चुका है, इसीलिए सब रे को कैप्टन बना देते हैं। जिसके बाद सब के सब मिलकर शिप के इस बचे हुए हिस्से को पानी में एक जगह रोक लेते हैं। रे सबसे कहता है कि हमें पंप के अंदर पानी को नहीं भरने देना होगा, अगर ऐसा हुआ तो शिप की इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये मानना होता है कि शिप में जो लाइफ बोट्स हैं उनसे इन सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन इसके कुछ लोग खिलाफ होते हैं क्योंकि समंदर में पानी लहरें पूरी तरह से उफान में होती हैं। फिर भी रे एक लाइफ बोट को नीचे उतारता है और जैसी वो पानी के संपर्क में आती है वो लाइफ बोट डूब जाती है, जिसका मतलब ये है कि इन्हें यहाँ पर किसी का इंतजार करना होगा। ये लगातार यहाँ से हॉर्न बजा रहे होते हैं। वहीं किनारे पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो इनकी हॉर्न की आवाज को सुन लेता है और समझ जाता है कि समंदर में कोई शिप है जिसे मदद की जरूरत है। ये आदमी सीधा बर्नी के पास जाता है जो यहाँ पर फिशरमैन की रक्षा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए आया है। वो आदमी बर्नी से कहता है कि समंदर से कोई शिप लगातार हॉर्न बजा रहा है। बर्नी समझ जाता है कि किसी को मदद की जरूरत है। वो ऑफिस में अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद समझ जाते हैं कि ऑयल शिप जिसका नाम पेडलस्टन है वो खतरे में है और अब इस मिशन को बर्नी को और उसके 3 साथियों को दिया जाता है कि ये तीनों के तीनों उन्हें बचाने के लिए जाएंगे। मिशन पर जाने से पहले कुछ फिशरमैन जो अभी समंदर से लौटे होते हैं वो उसे बताते हैं कि समंदर में जिस जगह तुम जा रहे हो वहां पर तूफान बहुत ही विकराल रूप ले चुका है और अगर तुम वहां गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। इसीलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो समंदर के आसपास ही घूमकर अपने सीनियर्स को बता देना कि तुम्हें कोई भी
शिप नहीं दिखा, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन बर्नी ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछली बार वो उस शिप को ढूंढ नहीं पाया था जिसे उसे बचाने के लिए जाना था, जिसका गिल्ट आज तक उसके दिल में होता है। इसीलिए बर्नी तय करता है कि वो किसी भी कीमत पर उन लोगों को बचाएगा और अपने 3 साथियों के साथ अपनी रेस्क्यू बोट से उस तरफ निकल पड़ता है जहां पर उसे अंदाजा है कि पेडल्स्टन शिप हो सकता है। दरअसल इन्हें उस शिप की लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनके सामने एक बहुत बड़ी लहर आती है और इनके पास जो रेस्क्यू बोट है, इस छोटी बोट से इस विशाल लहर को पार करना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। सबके सब डर जाते हैं, सबको ऐसा लगता है कि वापस जाना चाहिए, लेकिन बर्नी किसी भी कीमत पर पेडल्स्टन ऑयल शिप तक पहुंचना चाहता है। इसीलिए वो एक जोर के जर्क के साथ उस लहर से टकरा जाता है और किसी तरह से उस लहर से बचकर आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एक और बड़ी लहर आ जाती है और उस लहर में भी ये किसी तरह से बच जाते हैं। लेकिन इनका जो कंपास होता है, जिससे इन्हें दिशा का पता चलता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये कहां पर है और इन्हें कहां जाना है, वो पानी में बह जाता है और अब ये लहरों के विपरीत चलते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी सिर्फ अंदाजे से ही आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पेडल्स्टन शिप को दिखाया जाता है जिसमें सभी क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। उन सबको उम्मीद है कोई इन्हें बचाने के लिए आएगा, लेकिन लहरों के टकराने की वजह से अब पंप तक पानी आ जाता है और पंप में पानी भरने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी इनके शिप को दूर से नहीं देख सकता, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की कोई लाइट नहीं चल रही। सब के सब डर जाते हैं और शिप के टॉप पर आ जाते हैं। वहीं हमें बर्नी की गर्लफ्रेंड मिरियम को दिखाया जाता है, जो चीफ के पास जाती है और कहती है कि समंदर में बहुत बड़ा तूफान है, हमें बर्नी को वापस बुलाना चाहिए, उसकी जान खतरे में है। लेकिन चीफ उसे ऑफिस से निकाल देते हैं। मरियम को इस बात से बहुत टेंशन होती है और जब वो गाड़ी चला रही होती है तो टेंशन की वजह से उसकी गाड़ी एक जगह से टकरा जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जल्दी यहाँ पर एक लेडी आती है जो उसकी मदद करती है और स्नो में जो उसकी गाड़ी फंस गई होती है उसे निकलवा देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें बर्नी की रेस्क्यू बोट को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रही होती है। अब इन सब की जान खतरे में है। बर्नी के साथी कहते हैं कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि ना इन्हें दिशा का पता है और ना ही पता है कि कहां जाना है। लेकिन बर्नी कहता है कि हमें उन सब लोगों की जान बचानी होगी, क्योंकि पहले से बर्नी के दिल में मन में एक गिल्ट होता है कि पिछली बार वो उस शिप को ढूंढ नहीं पाया था जिसे रेस्क्यू करने के लिए उसे भेजा गया था, और ये तूफान पिछले तूफान से भी बड़ा होता है। बर्नी लगातार आगे बढ़ता चला जाता है, उसके साथी भी उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं और जल्दी तूफानों की लहरों का सामना करते हुए इनको पेडल्स्टन शिप दिख जाता है। ये देखते हैं कि उसमें कोई भी नहीं है, लेकिन जब ये टॉप पर देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे सर्वाइवर्स होते हैं, जिन्हें देखकर बर्नी और उसके साथी और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनकी रेस्क्यू बोट में इतनी जगह नहीं है कि सबको उस बोट में यहाँ से सुरक्षित ले जा सके। और अगर वो यहाँ पर कुछ लोगों को छोड़कर जाता है तो जब तक वो वापस आएगा तो ये पूरा का पूरा शिप डूब जाएगा। और अब बर्नी की रेस्क्यू बोट में आने के लिए कुछ लोग ऊपर से कूद भी जाते हैं। समंदर की लहरें इतनी तेज होती है कि कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, पर बर्नी इनमें से 32 लोगों को अपनी रेस्क्यू बोट में ले लेता है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इतना ज्यादा भार उठाने के लिए इस रेस्क्यू बोट को नहीं बनाया गया। पेडल्स्टन शिप पूरी तरह से खाली होने के बाद इन सब की आंखों के सामने वहीं समंदर में समा जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर बर्नी ने यहाँ पर आने में थोड़ी सी भी देर की होती तो ये सब के सब मारे जाते। और अब बर्नी शहर की तरफ वापस जाने लगता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसे दिशा का नहीं पता, क्योंकि उसका कंपास खो चुका है और बिना कंपास के उसे नहीं पता चल सकता कि किस तरफ जाने से किनारा जल्दी आएगा। और अब वो अपने सीनियर्स को यानी कि चीफ को रेडियो से संपर्क करता है और उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। उसके सीनियर उसके चीफ उसे कहते हैं कि तुम्हें यहीं पर एक पास में शिप है, किसी भी तरह तक उस तक पहुंचना होगा और सबको उस शिप में छोड़ना होगा। दरअसल रेस्क्यू चीफ को पता होता है कि पूरी बोट में 36 लोग हैं और इतने भारी वजन के साथ इस बोट को किनारे तक लाना नामुमकिन है। लेकिन बर्नी उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता और वो तय करता है कि वो सबको लेकर किनारे की तरफ बढ़ेगा। रे बर्नी से पूछता है कि तुम हम तक कैसे पहुंचे।
वो बताता है कि समंदर की लहरों के ऑपोजिट चलते चलते मैं यहाँ तक पहुंच गया और अब मुझे नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है क्योंकि मेरे पास कंपास नहीं है। पर बर्नी लगातार लहरों के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है और सबको विश्वास दिलाता है कि मैं तुम सबको तुम्हारे घर वापस जरूर भेजूंगा, जिससे सबके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है क्योंकि इतने बड़े तूफान में सब ने जीने की उम्मीद को खो दिया होता है। ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और अब यहाँ पर मुसीबतें और भी बढ़ जाती है क्योंकि बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे इन सबको बहुत ठंड लगती है। पर जैसे जैसे वक्त बीतता है बर्नी के चेहरों पर चिंता की लकीरें आना शुरू हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो शहर की यानी किनारे की तरफ जा रहा है या समंदर की गहराई की तरफ। और जल्दी उसे अपने से बहुत दूर एक छोटी सी लाइट दिखाई देती है जिससे उसके अंदर उम्मीद आ जाती है और हमें शहर का किनारा दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के परिवार वाले उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पर आए हैं। सबके सब बहुत दुखी होते हैं, जिनमें मिरियम भी होती है जिससे बर्नी शादी करने वाला है। और बर्नी ने जिस रोशनी को देखा होता है वो मिरियम की गाड़ी की लाइट होती है जो उसने जला कर रखी होती है। बर्नी अब लगातार गाड़ी की लाइट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो भी अपनी रेस्क्यू बोट की लाइट जला देता है जिसे देखकर किनारे पर खड़े लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि बर्नी अब रेस्क्यू टीम के साथ लोगों को बचाकर वापस आ रहा है। और जल्दी बर्नी किनारे तक पहुंच जाता है। किनारे पर आने के बाद बर्नी और उसके तीनों साथियों को लोग बहुत प्रेज करते हैं क्योंकि इन चारों ने एक छोटी सी रेस्क्यू बोट से 32 लोगों की जान बचाई थी और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। आज तक इतनी छोटी बोट से कभी भी किसी ने इतने लोगों की जान एक साथ नहीं बचाई। ये एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है जो 18 फरवरी सन 1952 में घटी थी और जिन 4 लोगों ने 32 लोगों की जान बचाई थी उसमें बर्नी, रिचर्ड, एंडी और एरविन थे। इन चारों को ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया जिसके बाद इतिहास कभी इन्हें भूल नहीं पाया। बर्नी